हेलो दोस्तों, माई सेल्फ इज़ मुरली धाकड़। मैं आपके लिए लेके आऊँ एक नया वीडियो। आज अपन पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम का क्लास नंबर 6, क्योंकि आज का अपना टॉपिक रहेगा वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। क्या आंसर टॉपिक रहेगा? वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के अंदर कौन कौन से वेंट्रिकल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपना वीडियो। अपन तो ढंग से देखना इसको, पूरा कंप्लीटली इसको कंसंट्रेशन से पूरा कंप्लीट वीडियो देखना। यहीं पे मैं कंप्लीटली आपको याद करवा दूंगा। देखिए वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। अब यहाँ पे बात आती है वेंट्रिकल्स की और एक आता है ब्रेन। ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स का मतलब होता है एज ए कैविटी लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? कैविटी लाइक स्ट्रक्चर। तो अपन बोल सकते हैं कैविटी प्रेजेंट विद इन द ब्रेन दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल। जो ब्रेन के अंदर कैविटीज प्रेजेंट होती है उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वेंट्रिकल्स। अब कितनी कैविटीज यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है तो बोलेंगे यहाँ पे फोर्थ कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट है। कितनी कैविटी प्रेजेंट है फ्रेंड? फोर्थ कैविटी। तो कितने वेंट्रिकल यहाँ पे होते हैं? देखिए बात करता हूँ मैं। राइट लेटरल वेंट्रिकल, राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितने वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर? राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल अपने ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट अपन। देखिए इसके अंदर क्या क्या आने वाला, कैसे, इसके बारे में मैं आपको डायग्रामेटिक पढ़ा रहा हूँ पूरा कंप्लीटली, लेकिन एक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे प्रोड्यूस होता है। देखिए अपन यहाँ पे ये भी पढ़ लेंगे CSF का सर्कुलेशन यहाँ पे कैसे हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे, ये आपका क्या है? राइट लेटरल वेंट्रिकल और ये क्या आपका? लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। थोड़ा ध्यान से समझना इसको। ठीक है दोस्तों, देखिए ये राइट लेटरल वेंट्रिकल, इधर यहाँ पर राइट लेटरल वेंट्रिकल और इधर है लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं राइट लेटरल वेंट्रिकल और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। राइट लेटरल वेंट्रिकल जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट हेमिस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? राइट हेमिस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। इधर कौन सा? लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल कहाँ होता है? लेफ्ट हेमिस्फेयर में प्रेजेंट होता है। लेफ्ट हेमिस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो राइट लेटरल वेंट्रिकल और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं अपन सेप्टम पेलुसिडम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सेप्टम पेलुसिडम। क्या बोलते हैं? सेप्टम पेलुसिडम बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पे राइट लेटरल वेंट्रिकल अपन ने पढ़ लिया, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल पढ़ लिया और ये भी अपन ने पढ़ लिया कि राइट लेटरल वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका राइट हेमिस्फेयर में, जबकि लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर के अंदर। चलिए दोस्तों, अब कुछ मैं स्ट्रक्चर आपको उसके अंदर बताने जा रहा हूँ। देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर आपके वेंट्रिकल के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, इस तरह से देखिएगा, और एक स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट होती है। चलिए मैं बात करता हूँ, इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है इसको अपन बोलते हैं कोरोइड फ्लेक्सस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कोरोइड फ्लेक्सस। क्या बोलते हैं? कोरोइड फ्लेक्सस। और ये जो स्ट्रक्चर इसको अपन बोलते हैं एपेंडाइमल सेल। क्या बोलता हूँ फ्रेंड्स? एपेंडाइमल सेल, एपेंडाइमल सेल, एपेंडाइमल सेल। चलिए बात करते हैं कि आपका CSF जो है कैसे प्रोड्यूस होने वाला है, कैसे प्रोड्यूस होगा। तो मैं बात बताता हूँ आपको। ये जो आपका इस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये इस तरह के स्ट्रक्चर जो आपको इसको बोलते हैं कोरोइड फ्लेक्सस। और एक कोरोइड फ्लेक्सस और एपेंडाइमल सेल के द्वारा किसका प्रोडक्शन होता है? CSF का प्रोडक्शन होता है। किसका होता है? CSF का प्रोडक्शन होता है। किसका होता है? CSF का प्रोडक्शन होता है फ्रेंड्स। किसका होता है? CSF का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ भी बात पता चल रही है। अब ये CSF यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुका है, तो ये आगे कैसे कम्युनिकेट करेगा इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। चलिए अब ये यहाँ से CSF बना, आपका CSF आगे जा रहा है। देखिए यहाँ से CSF आएगा इस तरह से, तो यहाँ से होके गुजरेगा, तो यहाँ से ये यहाँ से CSF आएगा और इस तरह से जा रहा है CSF। देखिए ये आगे की तरफ जाएगा। अब इस तरह से यहाँ पे जाएगा, एक वेंट्रिकल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं अपन थर्ड वेंट्रिकल। कौन सा होता है? थर्ड
वेंट्रिकल, कौन सा था फ्रेंड्स, थर्ड वेंट्रिकल। और यहाँ पे आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे एक और वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, फोर्थ वेंट्रिकल। और उसके बाद नीचे की तरफ जाते हैं अपन तो एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा अब थोड़ा सा एडजस्ट करना, क्योंकि देखो वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, तो मैं जैसे ओरली बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए और ये होगा आपका CSF, यहाँ पे भरा हुआ रहेगा, इसको बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस। देखिए अब स्टार्ट करते हैं अपन। राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल से CSF आपका आया और कहाँ पे जा रहा है आपका, देखो थर्ड वेंट्रिकल में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल में जा रहा है, थर्ड वेंट्रिकल में पहुँच गया साहब, मान ली बात। लेकिन ये कहाँ से होकर गुजरा, एक फोरामेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिससे होकर ये आपका CSF गुजरता है, इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो। क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मुनरो, फोरामेन ऑफ मुनरो, फोरामेन ऑफ मुनरो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका CSF कहाँ तक पहुँच चुका है, आपके थर्ड वेंट्रिकल में पहुँच चुका है। अब एक और यहाँ पे बात करता हूँ मैं, थर्ड वेंट्रिकल जो होता है ये किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। ये दो थैलेमस के बीच में प्रेजेंट होता है, इधर भी थैलेमस प्रेजेंट होता है और इधर भी क्या होता है आपका, थैलेमस प्रेजेंट होता है, थैलेमस। तो आपसे पूछे कि थर्ड वेंट्रिकल कौन से स्ट्रक्चर के बीच में प्रेजेंट होता है, लिखेंगे बिटवीन टू थैलेमस। तो लिख सकते हैं यहाँ पे द थर्ड वेंट्रिकल इज सिचुएटेड बिटवीन द टू थैलेमस। ठीक है, अब थर्ड वेंट्रिकल से CSF कहाँ जाएगा आपका, फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा। कहाँ जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल में जाने वाला है। देखिए फिर थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको, फोर्थ वेंट्रिकल में यहाँ पे जाने वाला है। अब ये फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा तो ये किससे होकर गुजरेगा, देखो यहाँ से एक डक्ट नजर आ रही होगी आपको, ये डक्ट है। इस डक्ट का नाम ये है, क्या नाम होता है इस डक्ट का, एक्वाडक्ट, एक्वाडक्ट, एक्वाडक्ट ऑफ साल्वियस, साल्विलस। ठीक है, एक्वाडक्ट ऑफ साल्विलस इसको बोला जाता है। और यहाँ से CSF आएगा और कहाँ चला जाएगा, आपके फोर्थ वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब बात आती है सर आपने फोर्थ वेंट्रिकल में पहुँचा दिया इसको, अब फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है किस किस के बीच में होता है ये भी बता दीजिएगा, तो देख लीजिएगा आप भी। देखिए ये फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है दो स्ट्रक्चर के बीच में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं पोन्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पोन्स। किसको बोलते हैं अपन, सेरिबेलम। क्या बोलते हैं, सेरिबेलम। इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि फोर्थ वेंट्रिकल किसके बीच में प्रेजेंट होता है, किसके बीच में होता है, पोन्स और सेरिबेलम के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये CSF आपकी यहाँ से आ रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, यहाँ पे और कहाँ पहुँच गया आपके सब, इसको बोलते हैं अपन सब अरेकेनोइड स्पेस। क्या बोलते हैं, सब अरेकेनोइड स्पेस। ध्यान रखना, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा दोस्तों तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको अपन को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब जिस फोर्थ वेंट्रिकल से 3 होल से होकर गुजरेगा, उन तीनों को बोलते हैं अपन, 3 छिद्र होते हैं, इसमें 2 को बोलते हैं फोरामेन ऑफ लुस्का और 1 को बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैगेंडी। जो लेटरल साइड में जो होल होते हैं इनको बोलते हैं अपन फोरामेन ऑफ लुस्का। क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ लुस्का। और ये मिडिल साइड का जो होल होता है इसको बोलते हैं अपन, मिडिल साइड की जो ओपनिंग होती है इसको अपन बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैगेंडी, फोरामेन ऑफ मैगेंडी, मैगेंडी। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोरामेन ऑफ लुस्का कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। फोरामेन मैगेंडी कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ से CSF होके जा रहा है तो कहाँ पहुँच रहा है आपका, सब अरेक्नोइड स्पेस में। और सब अरेक्नोइड स्पेस में इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। और ये माइक्रोविलाई के द्वारा CSF का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है और CSF का एब्जॉर्प्शन करने के बाद वापस वो सर्कुलेशन वापस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से CSF का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये क्या होता है, हाइड्रोसिफिलस वाली कंडीशन जो होती है, पीडियाट्रिक के अंदर अपन डिजीज पढ़ते हैं कि हाइड्रोसिफिलस वाली कंडीशन जो होती है उसमें क्या होता है, माइक्रोविलाई डैमेज हो जाती है और माइक्रोविलाई या फिर कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाती, तो उससे क्या होता है, CSF का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। और CSF का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता तो वेंट्रिकल्स में जो CSF का एक्युमुलेशन हो जाता है और CSF का एक्युमुलेशन होने के कारण से आपके हेड का, जो बच्चे के हेड का साइज जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोसिफिलस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपना क्या था, वेंट्रिकल्स। और वेंट्रिकल्स के बारे में मैंने कंप्लीटली आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा किसके ऊपर, CSF के अंदर कौन कौन सा कंपोजिशन होता है, इसका क्या रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, किस कंपोनेंट क्या होता है, सारी बारे में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में एक बार आपको रिवाइज करवाता हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ है, छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, देखिए। चलिए एक बार मैं पूरा कंप्लीट रिवाइज करवाता हूँ कि
राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। राइट लेटरल वेंट्रिकल राइट हेमिस्फीयर में, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल लेफ्ट हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अब राइट और राइट लेटरल वेंट्रिकल लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल के बीच में आपका एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं सेप्टम पैलिसिडम। क्या बोलते हैं? सेप्टम पैलिसिडम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि राइट लेटरल वेंट्रिकल के अंदर और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल के इनर स्ट्रक्चर पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको अपन बोलते हैं कोरोइड फ्लेक्सस। और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं अपन एपेंडाइमल सेल। क्या बोलते हैं? एपेंडाइमल सेल। दोनों मिलकर क्या करते हैं? सीएसएफ का प्रोडक्शन करते हैं, और मेनली सीएसएफ का प्रोडक्शन कौन करता है? आपका कोरोइड फ्लेक्सस। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सीएसएफ का प्रोडक्शन हुआ तो यहाँ से होकर कहाँ पे आएगा? थर्ड वेंट्रिकल में। किससे होकर गुजरेगा? ये फोरामेन ऑफ मुनरो से होकर गुजरेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। ये थर्ड वेंट्रिकल में पहुँच गया। थर्ड वेंट्रिकल किस किस के बीच में है? थैलेमस और थैलेमस, है ना। दो थैलेमस के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं अपन थर्ड वेंट्रिकल। उसके बाद ये थर्ड वेंट्रिकल सीएसएफ कहाँ पहुंचा? आपका फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल में पहुंचा, एक डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इस तरह से इस डक्ट को बोलते हैं एक्वाडक्ट ऑफ साल्वियस। क्या बोलते हैं? एक्वाडक्ट ऑफ साल्वियस इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर नीचे की तरफ आए तो अपन फोर्थ वेंट्रिकल किसके बीच में प्रेजेंट होता है? फोन्स और सेरिबेलम के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फोर्थ वेंट्रिकल से यहाँ से सीएसएफ कहाँ जाएगा? आपका सब एरिकनोड स्पेस में जाएगा। और सब एरिकनोड जिसने नहीं पढ़ा है कृपया आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके मैनेजेस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उसमें पूरा कंप्लीटली मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहाँ से क्या जाएगा? ये अब सब एरिकनोड स्पेस में ये जाएगा। कहाँ से होकर गुजरेगा? दो होल तो होते हैं आपके, फोरामेन ऑफ लुस्का और एक होता है आपका फोरामेन ऑफ मेगेंडी। आपसे पूछा जाएगा फोरामेन ऑफ लुस्का लेटरल होता है मिडिल होता है, तो बोलोगे आप फोरामेन ऑफ लुस्का जो होता है लेटरल साइड में प्रेजेंट हो, जबकि मिडिल साइड में कौन प्रेजेंट होता है? फोरामेन ऑफ मेगेंडी। ठीक है, इनके द्वारा सीएसएफ कहाँ पहुँच चुका? आपके सब एरिकनोड स्पेस में। और सब एरिकनोड स्पेस के में जाने के बाद किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है? माइक्रोविलाई के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और विलाई से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसके बाद वापस से रेट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे, जैसे कि सीएसएफ का प्रोडक्शन वापस दोबारा सीएसएफ का प्रोडक्शन होने लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे पूरा कंप्लीटली मैंने आपको वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन के बारे में पूरी कंप्लीट नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और आपको कमेंट करना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक्स पे चाहिए, कौन से सिस्टम पे आपको मैं वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।